बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक चीज़ बहुत हम सोचते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, और वो ये कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि हम जो भी काम करते हैं उस पर अगर कोई आके इंसान कोई कमेंट करता है या हमारे ऊपर सपोज कोई कमेंट करता है, तो वो भी वही जहन, शऊर और विजडम रखता है जो जहन, शऊर और विजडम आप रखते हैं। तो हम बग़ैर सोचे समझे किसी भी इंसान के कमेंट को अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? क्या अल्लाह ताला ने हमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी? किसी चीज़ से महरूम रखा है आपको? नो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये हमारे नर्व्स पे ये चीज़ सवार हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे। आज एक बहुत अहम बात मैं आपको बताती हूँ इस बारे में कि कोई भी इंसान किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई जगह हो, कोई इंसान हो, कोई कमेंट करता है तो वो अपनी शख्सियत और अपनी सोच की अक्कासी कर रहा होता है। बचपन में अगर मैं आज से कुछ 30-40 साल पुरानी बात करती हूँ, जो हमारा बचपन था, तो गालियाँ वालियाँ तो उस वक्त नहीं दी जाती थी। हम लोग बचपन में क्या कहते थे, जब हम किसी ने कोई हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कज़न्स में, बच्चों में आपस में, तो एक जुमला हम बोलते थे, जो कहता है वही होता है। ये बोलते थे हम। अगर आप मिडिल जनरेशन में हैं तो आप रिलेट कर सकेंगे इस चीज़ को। अब इस टॉपिक पर आइए जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। वो चीज़ तो हमारे वालिदैन ने हमारे अंदर नर्चर की थी, जो कहता है वही होता है। लेकिन वो बात हमारी उस वक्त समझ में नहीं आई, आज समझ में आती है। जो कहता है वही होता है का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो इंसान कमेंट कर रहा है तो वो एक्चुअली वही सोच और वही शख्सियत रखता है, तभी तो वो वही चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालेगा जो उसके अंदर मौजूद है। अब सवाल ये है कि इन लोगों की पहचान हो कैसे? ये वो लोग होते हैं जो अपने हाथ में नेगेटिव लेंस रखते हैं और उसी पर चीज़ों को देखते हैं और परखते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनको ज़्यादातर ये तनकीद करते हैं जो कि किसी भी सूरत में प्रोडक्टिव नहीं होती, क्रिटिकल होते हैं, इनकी सोच बहुत महदूद होती है। ये आपकी इस्लाह नहीं बल्कि आपको नीचे दिखाने के लिए आपके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। तो इनके हाथ में नेगेटिव लेंस होता है। इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि ये आपको किसी भी लेवल पर मोटिवेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये खुद अंदर से इनकम्प्लीट हैं, मनफी सोच रखते हैं। तो एक मनफी इंसान के अंदर से मनफी चीज़ें ही बाहर आएंगी, पॉजिटिव नहीं आएगी बाहर। आपको ज़रूरत है उन लोगों से जुड़ने की जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, उनसे मशवरा और कमेंट्स लेने की। कोई राय भी अगर लेनी है या कोई कमेंट लेना है अपनी किसी काम या अपनी किसी चीज़ के ऊपर, तो उन लोगों से लें जिनकी सोच पॉजिटिव होती है। उनकी पहचान ये होती है कि वो अगर तनकीद करते भी हैं तो वो एक पॉजिटिव वे में करते हैं। मिसाल के तौर पर, आपने कोई चीज़ अपनी बनाई, तैयार की, कोई खाने की चीज़, कोई ऑफिस की चीज़, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, वो आपने बनाई, दो मुख्तलिफ लोगों से राय ली, एक के पास नेगेटिव लेंस है, एक के पास पॉजिटिव लेंस है। जिसके पास नेगेटिव लेंस होगा ना, वो कमेंट क्या करेगा? ये क्या बनाया, ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल थर्ड क्लास है, ले जाओ इसको सामने से, सारी मेहनत भी की, ज़ाया किया, अपना टाइम भी बर्बाद किया, कुछ बना भी नहीं, बेकार चीज़, पैसे भी ज़ाया हुए। इस तरह का कमेंट आएगा। आप कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब आप अपनी एफर्ट को तो वैलिडेट करना भूल ही जाएंगे। आप ये सोचेंगे भी नहीं कि मैंने कितना टाइम, एनर्जी और एफर्ट इसमें काम में लगाई थी, जो 1 मिनट में एक बंदा आया और उसको मुझे डिमोटिवेट करके चला गया। अब आप उस इंसान के पास गए जिसके हाथ में पॉजिटिव लेंस है, उसको भी उस चीज़ में वो कमी नज़र आई जो उस नेगेटिव इंसान को नज़र आई थी, लेकिन उसका तरीक़ाकार आपको पता है क्या था। अब इस पॉजिटिव इंसान का तरीक़ाकार क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी एफर्ट इसमें मुझे नज़र आ रही है, बहुत अच्छा काम तुमने किया है, इसको अगर इसमें इस तरह से थोड़ा सा एड ऑन इसमें ये चीज़ कर दी जाए या इसको इस तरीके से किए जाए तो शायद ये और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये भी तो एक पॉजिटिव तरीका हो सकता है। अब इससे आपको एक आइडिया भी मिला उस पॉजिटिव इंसान का और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी मिली। तो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ना जोड़ें जो कि हमें डिमोटिवेट करते हैं या नेगेटिविटी अपने अंदर लिए हुए हैं। वो उनका बैगेज है उनके साथ, उसमें वो आपको भी खींच लेंगे। तो बेहतर है ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस से मतलब ये कि अपनी चीज़ों के बारे में उनसे मशवरा, राय लेने की ज़रूरत नहीं है।
वो उन्हीं लोगों से लें जो आपके वेल विशर हैं या पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो अगर कोई आपके काम में बुराई निकाल दें तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या आपने कोई कमी रख छोड़ी है अपने काम में या एफर्ट में। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके अंदर सेल्फ डाउट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि एक छन्नी लगा देनी है। उनके कोई भी कमेंट, सपोज अगर ज़रूरत पड़ गई कि वो भी उस सर्कल में बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अपनी राय दे दी जो कि नेगेटिव है, फ़ौरन छन्नी लगाएं अपने दिमाग में और उसको फिल्टर आउट करते रहें कि ये मुझे अपने अंदर नहीं लेना। ये मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, मेरी इंटेंट क्या थी, मेरी कितनी एनर्जी और एफर्ट इसमें लगी हुई है, आई नो दैट। अपनी एफर्ट को खुद वैलिडेट करते रहें, अपने अंदर सेल्फ डाउट पैदा ना करें सिर्फ उस इंसान के एक कमेंट की वजह से। अपने दिमाग में जो छन्नी आपने लगाई हुई है ना, अल्लाह ताला ने ये विजडम आपको दिया है, तो उस छन्नी में छाने उन जुमलों को जो वो पास कर रहे हैं आपके काम के ऊपर, और फिर उसमें से नेगेटिव चीज़ों को फिल्टर आउट करते रहें। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आपको उस छन्नी से गुजार के अपने अंदर लेनी है ताकि आइंदा अपने काम करने में आपको मोटिवेशन मिलती रहे। यहाँ ज़रूरत है सेल्फ बिलीफ की। सेल्फ बिलीफ का होना बहुत ज़रूरी है। एंड लीव ऑल द थिंग्स ओवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह पर भरोसा और ख़ुद पर यकीन, ये दो चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब और बहुत आगे लेके जा सकती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किसी नए मौजू पर दोबारा बात करूँगी। जज़ाकल्लाह।